विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। हम लोग भारतेंदु युग के नाटक और नाटककार पढ़ रहे थे, तो जिसमें हम लोगों ने कृष्ण के चरित्र पर आधारित नाटक पढ़ा था, जिसमें चंद्रावली भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, ललिता अंबिका दत्त व्यास का है, महारास हरिहर दत्त दुबे का है, महारास और कल्प वृक्ष खड़ग बहादुर मल्ल का है, श्यामानुराग नाटिका सूर्य नारायण सिंह का है, और उषा हरण चंद्र शर्मा का है, और उषा हरण कार्तिक प्रसाद खत्री का भी है, और प्रद्युम्न विजय और रुक्मणी परिणय अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। भारतेंदु युग के जो राम कृष्ण के चरित्र पर आधारित नाटक हैं, उसमें प्रहलाद चरित्र लाला श्रीनिवास दास का, नल दमयंती स्वयंवर और बृहनला बालकृष्ण भट्ट का, अभिमन्यु वध अर्जुन मद मर्दन शालिग्राम लाल का, पूर्व विक्रम शालिग्राम लाल का, सीताहरण और रामलीला देवकीनंदन खत्री का, रामचरितावली शीतला प्रसाद त्रिपाठी का, रामचरित्र नाटक द्विजदास का, और भारतेंदु युग के प्रेम प्रधान और जो रोमानी नाटक हैं, रणधीर प्रेम मोहिनी और तप्ता संवरण लाला श्रीनिवास दास का, परिणय और मयंक मंजरी किशोरीलाल गोस्वामी का, रति कुसुमायुध खड़ग बहादुर मल्ल का, लावण्यवती सुदर्शन शालिग्राम शुक्ल का, पुष्पवती गोकुलनाथ शर्मा का। रणधीर प्रेम मोहिनी को हिंदी का पहला दुखांत नाटक माना जाता है। हिंदी के कुछ आलोचक, विशेषतः गिरीश रस्तोगी ने भारतेंदु के नील देवी को हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक माना है। भारतेंदु युग के जो ऐतिहासिक नाटक हैं, उसमें संयोगिता स्वयंवर लाला श्रीनिवास दास का, पद्मावती महाराणा प्रताप राधाकृष्ण दास का, अमर सिंह राठौर और सती चंद्रावली राधाचरण गोस्वामी का, नील देवी भारतेंदु हरिश्चंद्र का। भारतेंदु युग के जो समसामयिक नाटक हैं, उसमें भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र का, नई रोशनी का विष बालकृष्ण भट्ट का, भारत आरत खड़ग बहादुर मल्ल का, भारत सौभाग्य अंबिका दत्त व्यास का, दुखनी बाला राधाकृष्ण दास का, देश दशा गोपाल राम गहमरी का, विधवा विवाह काशीनाथ खत्री का, भारत हरण देवकीनंदन त्रिपाठी का, राधाकृष्ण दास का दुखनी बाला और धर्मालाप भी है। संगीत शाकुंतला प्रताप नारायण मिश्र का महत्वपूर्ण नाटक है। भारतेंदु युग के प्रहसन है वैदिक हिंसा हिंसा न भवति अंधेर नगरी भारतेंदु का, जैसा काम वैसा परिणाम आचार्य विडम्बन बालकृष्ण भट्ट का, महाअंधेर नगरी विजयानंद त्रिपाठी का, कलि कौतुक रूपक प्रताप नारायण मिश्र का, बूढ़े मुँह मुहासे तन मन धन गोसाई जी को अर्पण राधाचरण गोस्वामी का, देसी घी और चर्बी में व्यवसाय अंबिका दत्त व्यास का, पहला आधुनिक रंगमंच बंगला का माना जाता है, जिसके अंतर्गत एक रूसी नागरिक लेवेडेफ द्वारा 1895 ईस्वी में एक बंगला अनुवाद का मंचन हुआ। पारसी थिएटर के लिए लिखे गए नाटक और नाटककार हैं, जिसमें कृष्ण सुदामा गोरख धंधा मीठा जहर रामायण नाटक, कृष्ण सुदामा गोरख धंधा मीठा जहर रामायण नाटक नारायण प्रसाद बेताब का है। अछूता दामन असीरे हिर्स खूबसूरत बला चंडीदास नाटक, जहरी सांप भीष्म प्रतिज्ञा यहूदी की लड़की, अछूता दामन असीरे हिर्स खूबसूरत बला चंडीदास नाटक, जहरी सांप भीष्म प्रतिज्ञा यहूदी की लड़की आगा हर्ष कश्मीरी का है, और घंटा पंथ राधेश्याम कथावाचक का है, जनक नंदिनी नारी हृदय तुलसी दत्त सैदा का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख सूक्ति हैं, अंग्रेज राज सुख साज साजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात इह अति ख्वारी, भारत दुर्दशा से है, अंधा धुंध मचो सब देशा, मानहु राजा रहत विदेशा, अंधेर नगरी से है। और संस्कृत भाषा से जो अनुदित नाटक हैं, उसमें जो भवभूति का उत्तर रामचरित है, उसका अनुवाद देवदत्त तिवारी और नंदलाल विश्वनाथ दुबे ने किया, और लाला सीताराम ने किया। मालती माधव का लाला शालिग्राम और सीताराम ने किया।
महावीर चरित्र का लाला सीताराम ने अनुवाद किया। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का राजा लक्ष्मण सिंह ने 1862 में खड़ी बोली में अनुवाद किया था और नंदलाल विश्वनाथ दुबे ने भी अनुवाद किया। मालविकाग्निमित्र का लाला सीताराम ने अनुवाद किया और प्रबोध चंद्रोदय जो कृष्ण मिश्र की रचना है इसका शीतला प्रसाद ने अनुवाद किया और अयोध्या प्रसाद चौधरी ने अनुवाद किया। शूद्रक के मृच्छकटिगम का गदाधर भट्ट ने और लाला सीताराम ने अनुवाद किया। हर्ष के रत्नावली का देवदत्त तिवारी और बालमुकुंद सिंह ने अनुवाद किया। भट्ट नारायण के वेणी संहार का ज्वाला प्रसाद सिंह ने अनुवाद किया। बंगला भाषा से जो अनुदित नाटक हैं उसमें माइकल मधुसूदन के पद्मावती का बालकृष्ण भट्ट ने अनुवाद किया और शर्मिष्ठा का रामचरण शुक्ल ने अनुवाद किया। कृष्ण मुरारी का रामकृष्ण वर्मा ने अनुवाद किया। ये जो कृष्ण मुरारी है रामचंद्र तिवारी की बुक में कृष्ण कुमारी दिया गया है। और मनमोहन वसु का सती नाटक उदित नारायण ने अनुवाद किया। उदित नारायण के दो और नाटक हैं जिसका नाम है दीप निर्वाण और अश्रुमती। उसके बाद राजकिशोर डे के पद्मावती का अनुवाद रामकृष्ण वर्मा ने किया। द्वारिकानाथ गांगुली के वीर नारी का अनुवाद रामकृष्ण वर्मा ने किया। अंग्रेजी भाषा से जो अनुदित नाटक हैं उसमें विलियम शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद आर्या जो कि महिला थी, इन्होंने वेनिस का व्यापार नाम से इसका अनुवाद किया। और द कॉमेडी ऑफ एरर्स का अनुवाद रत्नचंद प्लीडर ने भरमजालक के नाम से किया। रामचंद्र तिवारी की बुक में तो रत्नचंद प्लीडर दिया गया है, जबकि नगेंद्र की बुक में दिया गया है इमदाद अली। एज यू लाइक इट का अनुवाद पुरोहित गोपीनाथ ने मनभावंत के नाम से किया और रोमियो जूलियट का अनुवाद पुरोहित गोपीनाथ ने प्रेम लीला के नाम से किया। मैकबेथ का अनुवाद मथुरा प्रसाद उपाध्याय ने साहसेंद्र साहस के नाम से किया था और जोसेफ एडिसन के केटो का बाबू तोताराम ने कृतांत के नाम से अनुवाद किया। जोसेफ एडिसन के केटो का बाबू तोताराम ने कृतांत नाम से अनुवाद किया और बाबू तोताराम ने भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना की। अब हम लोग नगेंद्र की बुक में जो नाटक दिया है उसको देखेंगे कि देखिए हिंदी नाटकों का आरंभ भारतेंदु से ही स्वीकार किया जाता है। हिंदी नाटकों का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही स्वीकार किया जाना चाहिए। और इसके पूर्व जो नाटक हैं उसमें प्राणचंद्र चौहान का रामायण महानाटक 1610 में है। लक्ष्मीराम का करुणा भरण 1657 में है। उसके बाद नेवाज का शकुंतला 1680 में है। महाराज विश्वनाथ का आनंद रघुनंदन जो कि अनुमानता 1700 ईस्वी में है। रघुराय नागर का सभासार जो कि 1700 में प्रकाशित हुआ था। उदयकृत राम करुणाकर एवं हनुमान नाटक 1840 में उल्लेख मिलता है। ये वस्तुतः नाटक नहीं है तो क्या है, ये पद्यात्मक प्रबंध हैं और इनमें काव्य गुणों का भी अभाव है। इनमें काव्य गुणों का भी अभाव है। इसमें जो आनंद रघुनंदन है जिसमें शास्त्रीय नियमों के अनुसार नांदी, विस्कंभक और भरतवाक्य आदि का प्रयोग किया गया है और रंग निर्देश संस्कृत भाषा में भी दिए गए हैं। इसलिए विद्वानों ने इसे हिंदी का प्रथम नाटक माना है, किंतु इसमें भी नाट्य दृष्टि से अनेक दोष हैं। और आगे देखिए कि अन्य पूर्ववर्ती कृतियों में अमानतकृत इंदर सभा 1853 ईस्वी में जो कि ओपेरा गीत नाट्य है और हिंदी के साहित्यिक नाटकों की परंपरा में नहीं जोड़ा जा सकता है। और आप देखिए कि भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास कृत नहुस, भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास कृत नहुस जिसका प्रकाशन 1857 में हुआ, जबकि रामचंद्र तिवारी की बुक में ये 1859 दिया गया है।
विशुद्ध नाटक रीति से भले ही लिखा गया हो, पर वह अन्य ब्रजभाषा नाटकों से बहुत भिन्न नहीं है, अर्थात यह भी उसी तरह का है। गणेश कवि का प्रद्युम्न विजय नाटक, जिसका प्रकाशन 1863 में हुआ था, एक तो समग्र रूप से पदबद्ध है और दूसरे यह किसी संस्कृत नाटक का अनुवाद प्रतीत होता है। शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल, जिसका प्रकाशन 1868 में हुआ है, नाटक अवश्य अभिनय के लिए रचा गया था। यह नाट्य गुणों से युक्त है और इसकी भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है, किंतु इस समय तक भारतेंदु का उदय हो चुका था और उनका विद्या सुंदर नाटक प्रकाशित हो गया था। वस्तुतः गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा परिवर्तित रामलीला की लोकप्रियता के साथ लीला नाटकों की जो परंपरा आरंभ हुई, उसका श्रेष्ठ रूप जानकी मंगल नाटक में है। इसके अभिनय में भारतेंदु जी ने भी भाग लिया था, अभिनय किया था। इसकी विषय वस्तु रामचरितमानस पर आधारित राम कथा ही है। आगे देखिए कि भारतेंदु युग के सर्वश्रेष्ठ रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। इनके अनुदित और मौलिक नाटकों की रचना 17 है, जिसमें विद्या सुंदर 1868, संस्कृत की चौर पंचाशिका के बंगला संस्करण का हिंदी रूपांतरण है। मतलब संस्कृत में था, उसके बाद बंगला में भी इसका अनुवाद किया गया है, तब जाके इन्होंने हिंदी में किया है। रत्नावली 1868 में संस्कृत से अनुवाद है। पाखंड विडंबन 1872 में कृष्ण मिश्र के प्रबोध चंद्रोदय के तीसरे अंक का अनुवाद है। धनंजय विजय 1873 में कांचन कवि के नाटक के तीसरे अंक का अनुवाद है, यह भी संस्कृत में है। कर्पूर मंजरी 1875 में सट्टक है, यह भी कांचन कवि के संस्कृत नाटक का अनुवाद है। भारत जननी 1877 में गीतनाट्य है। मुद्रा राक्षस 1878 में विशाख दत्त के संस्कृत नाटक का अनुवाद है। दुर्लभ बंधु 1880 में शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति इनका मौलिक नाटक है, जो कि 1873 में प्रहसन है। सत्य हरिश्चंद्र 1875 में है और श्री चंद्रावली 1876 में नाटिका है। विशस्य विस्मौषधम 1876 में या भांड शैली में लिखा गया है। अब भारत दुर्दशा 1880 में नाट्य रासक है। नील देवी 81 में गीत रूपक है। अंधेर नगरी 81 में प्रहसन है और सती प्रताप क्या है 1883 में गीत रूपक है। यह इनका अधूरा था, इनके जो फुफेरे भाई राधा कृष्ण दास हैं उन्होंने पूरा किया था। प्रेम जोगनी 1875 में नाटिका है। उसके आगे देखिए कि भारतेंदु युग में जो पौराणिक, ऐतिहासिक और रोमानी और जो सामाजिक मतलब सामायिक जो नाटक लिखे गए, जिसमें ये पौराणिक, ऐतिहासिक, रोमानी और सामाजिक और ये प्रहसन और प्रतीकवादी, तो इन वर्गों में इनको विभाजित किया गया है। तो जिसमें जो सर्वाधिक नाटक हैं वो पौराणिक हैं, जो सबसे अधिक नाटक है पौराणिक हैं, और इसमें भी कृष्ण तथा उनके परिवार के व्यक्तियों के चरित्र पर आधारित हैं और राम तथा उनसे संबंधित पात्रों के चरित्र पर आधारित हैं, और अन्य पौराणिक आख्यान भी हैं, अन्य पौराणिक आख्यानों पर भी आधारित नाटक हैं। तो इसमें हम लोग कृष्ण के चरित्र संबंधी नाटकों में देखिए कि भारतेंदु का चंद्रावली है, अंबिका दत्त व्यास का ललिता 1884, हरिहर दत्त दुबे का महारास 1884, खड़ग बहादुर मल्ल का महारास 1885 और कल्प वृक्ष 1886, और सूर्य नारायण का श्यामानुराग नाटिका 1899 में उल्लेखनीय है। और जो कृष्ण के परिवार के व्यक्तियों के चरित्र से संबंधित नाटक हैं, उसमें चंद्र शर्मा का उषाहरण 1887 और कार्तिक प्रसाद खत्री का उषाहरण 1892 और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रद्युम्न विजय 1893 और रुक्मणी परिणय 1894 महत्वपूर्ण है।
रामचरित संबंधी नाटक में देवकी नंदन खत्री का सीताहरण 1876 में और रामलीला 1879 में, शीतला प्रसाद त्रिपाठी का रामचरितावली 1887 में, ज्वाला प्रसाद मिश्र का सीता वनवास 1895 में और द्विज दास कृत रामचरित नाटक 1891 में उल्लेखनीय है। अन्य पौराणिक आख्यानों में भारतेंदु का सत्य हरिश्चंद्र और सती प्रताप, गजराज सिंह का द्रौपदी हरण 1885 में और श्रीनिवास दास कृत प्रहलाद चरित्र 1888 में, बालकृष्ण भट्ट का नल दमयंती स्वयंवर 1895 में और शालिग्राम लाल का अभिमन्यु वध 1896 में उल्लेखनीय है। और देखिए भारतेंदु युग में जो ऐतिहासिक नाटक थे उसमें भारतेंदु का नील देवी, लाला श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर 1886, राधाचरण गोस्वामी कृत अमर सिंह राठौर 1895 में और राधा कृष्ण दास कृत महाराणा प्रताप 1898 में महत्वपूर्ण है। और इनमें सबसे अधिक लोकप्रियता महाराणा प्रताप को प्राप्त हुई। संभवतः भारतेंदु युग में रचित यही एक नाटक है जिसे ऐतिहासिक नाटकों में स्थान दिया जा सकता है। अब आप देखिए जो भारतेंदु युग के प्रेम प्रधान और रोमानी नाटक हैं उसमें रणधीर प्रेम मोहिनी 1877 और तप्ता समोरण 1883, खड़ग बहादुर मल्ल का रति कुसुमायुध 1885, किशोरी लाल गोस्वामी का प्रणनी परिणय 1890 और मयंक मंजरी 1891, शालिग्राम शुक्ल का लावण्यवती सुदर्शन 1892 में, गोकुलनाथ शर्मा का पुष्पवती 1899 में उल्लेखनीय है। इनमें रणधीर प्रेम मोहिनी हिंदी का पहला दुखांत नाटक है। और जो भारतेंदु युग के सामायिक नाटक हैं उसमें भारतेंदु का भारत दुर्दशा, बालकृष्ण भट्ट का नई रोशनी का विष 1884, खड़ग बहादुर मल्ल का भारत आरत 1885 और अंबिका दत्त व्यास का भारत सौभाग्य 1887, राधा कृष्ण दास का दुखनी बाला 1880, गोपाल राम गहमरी का देश दशा 1892, काशीनाथ खत्री का विधवा विवाह, देवकी नंदन त्रिपाठी का भारत हरण 1899 में उल्लेखनीय है। इन नाटकों में देश की तत्कालीन दुर्दशा का चित्र खींचा गया है और समाज की समस्याओं को प्रत्यक्ष करके उनके मूल में काम करने वाली बुराइयों को दूर करने की प्रेरणा दी गई है। और भारतेंदु युग में जो सफल प्रहसन लिखे गए उसमें भारतेंदु का वैदिक हिंसा हिंसा न भवति और अंधेर नगरी है। बालकृष्ण भट्ट का जैसा काम वैसा परिणाम 1877 में प्रकाशित हुआ और आचार्य विडंबन 1899 में, विजयानंद त्रिपाठी का महा अंधेर नगरी 1893 में, प्रताप नारायण मिश्र का कलि कौतुक रूपक 1886 में और राधाचरण गोस्वामी का बूढ़े मुँह मुहासे 1886 में उल्लेखनीय प्रहसन है। इनमें हास्य व्यंग्यपूर्ण शैली में धार्मिक पाखंडों का खंडन हुआ है और सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किए गए हैं। देखिए प्रतीकवादी नाटकों में प्रतीकवादी जो नाटक थे ये इस काल में अधिक नहीं लिखे गए हैं, लेकिन जो कुछ हैं उसमें कमला चरण मिश्र का अद्भुत नाटक 1885 और रतन चंद्र कृत न्याय सभा 1892 और शंकरानंद कृत विज्ञान 1897 में उल्लेखनीय है। वस्तुतः भारतेंदु काल में जो नाटकों की रचना हुई उसका मूल उद्देश्य मनोरंजन के साथ जनमानस को जागृत करना तथा उसमें आत्मविश्वास उत्पन्न करना था। देखिए भारतेंदु युग में संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी भाषाओं से जो अनुवाद किए गए हैं उसमें जो संस्कृत के भवभूति के नाटक थे, संस्कृत में जो भवभूति का नाटक उत्तर रामचरितम है
उसका अनुवाद देवदत्त तिवारी ने और नंदलाल विश्वनाथ दुबे ने किया और लाला सीताराम ने किया। और भवभूत के मालती माधव का लाला शालिग्राम ने अनुवाद किया और लाला सीताराम ने किया। और भवभूत के महावीर चरित का अनुवाद लाला सीताराम ने किया। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का नंदलाल विश्वनाथ दुबे ने अनुवाद किया। मालविकाग्नि मित्र का लाला सीताराम ने अनुवाद किया। और कृष्ण मिश्र के प्रबोध चंद्रोदय का शीतला प्रसाद और अयोध्या प्रसाद चौधरी ने अनुवाद किया। शूद्रक के मृच्छ कटिकम का गदाधर भट्ट और लाला सीताराम ने अनुवाद किया। हर्ष के रत्नावली का देवदत्त तिवारी और बाल मुकुंद सिंह ने अनुवाद किया। और भट्ट नारायण के वेणी संहार का ज्वाला प्रसाद सिंह ने अनुवाद किया। तो जो उपर्युक्त तालिका दी गई है इसमें सबसे अधिक लाला सीताराम ने अनुवाद किया है। अब बंगला से सर्वाधिक जो अनुवाद माइकल मधुसूदन के नाटकों के हुए हैं उसमें से देखिए कि माइकल मधुसूदन के पद्मावती का अनुवाद बालकृष्ण भट्ट ने किया है और शर्मिष्ठा का अनुवाद रामचरण शुक्ल ने किया है। कृष्ण मुरारी का रामकृष्ण वर्मा ने अनुवाद किया है और मनमोहन वसु के सती नाटक का अनुवाद उदित नारायण लाल ने किया है। राजकिशोर डे के पद्मावती नाटक का अनुवाद रामकृष्ण वर्मा ने किया है। और द्वारिका नाथ गांगुली के वीर नारी का अनुवाद रामकृष्ण वर्मा ने किया है। और इस युग में बंगला से हिंदी में अनुवाद करने वालों में रामकृष्ण वर्मा का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अंग्रेजी भाषा से सर्वाधिक अनुवाद शेक्सपियर के नाटकों के हुए हैं। शेक्सपियर के जो कुछ प्रमुख अनुदित नाटक हैं उसमें मर्चेंट ऑफ वेनिस का व्यापारी नाम से एक महिला नाटककार हैं आर्या, उन्होंने किया। और द कॉमेडी ऑफ एरर्स का अनुवाद भ्रमजालक के नाम से मुंशी इमदाद अली ने किया। और भूल भुलैया का लाला सीताराम ने किया है। और एज यू लाइक इट का अनुवाद मनभावन के नाम से पुरोहित गोपीनाथ ने किया। रोमियो जूलियट का अनुवाद प्रेमलीला के नाम से पुरोहित गोपीनाथ ने किया। शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ का अनुवाद साहसेंद्र साहस के नाम से मथुरा प्रसाद उपाध्याय ने किया। और शेक्सपियर के नाटकों के इन अनुवादों के अतिरिक्त बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक केटो का अनुवाद कृतांत के नाम से किया। किसने? बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक केटो का अनुवाद कृतांत नाम से किया। देखिए, अंग्रेजी नाटकों के संपर्क में आने का ही परिणाम था कि लाला श्रीनिवास दास ने रणधीर प्रेम मोहिनी नामक दुखांत नाटक की रचना की। इसके संबंध में शुक्ल जी लिखते हैं, रणधीर और प्रेम मोहिनी नाम ही रोमियो एंड जूलियट की ओर ध्यान ले जाता है। यह संस्करण का महत्वपूर्ण कार्य संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी अनुवादों के कारण ही हुआ है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने भारतेंदु युग के नाटक और नाटककार पढ़ लिए। इसके बाद अगले वीडियो में हम द्विवेदी युग के नाटककार पढ़ेंगे। धन्यवाद।